वेलकम दोस्तों। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की, जो कि +1 क्लास के लिए है। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके डाल चुके हैं, जिसमें हमने फिजिकल वर्ड, यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कल। तो कल हमने यूनिट और मेजरमेंट के बारे में देखा। तो अब हम उसी का जो आगे का जो वर्जन है यूनिट और मेजरमेंट का, उसमें एक बचता है आपका कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या बचता है आपका? कोहेरेंट सिस्टम, यानी एक ये सिस्टम बचता है आपका कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका वो सिस्टम होता है जो कि बेस्ड होता है अपना कुछ फंडामेंटल, जो आपके यूनिट का जो सेट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होता है, और इसको हम आइदर मल्टीप्लाई करके या ड्राइव करके इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस करके इसको हम निकाल सकते हो। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ऐसे निकाल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट, यानी एक ऐसा सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स जिससे हम क्या है, अदर यूनिट्स को हम भी निकाल सकते हो, चाहे हम वो मल्टीप्लाई करके निकालें या डिवाइड करके निकालें। ठीक है, बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर के ऐड किए हम एक दूसरे को हम ऐड कर निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो आपका इसका एसआई जो सिस्टम है, जो हमने कल पढ़ा था, एसआई सिस्टम, ये आपका किस प्रकार का होता है? कोहेरेंट सिस्टम होता है आपका। किस प्रकार का सिस्टम होता है आपका? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अब ये जो एसआई सिस्टम के बारे में हमने कल पढ़ा था कि भाई एसआई सिस्टम को ही क्यों प्रीफर किया जाता है, एसआई सिस्टम को ही क्यों प्रीफर किया जाता है। तो एसआई सिस्टम के यदि हम एडवांटेज ये लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। तो एडवांटेज देखेंगे हम इसमें कि जो एसआई सिस्टम है हमारा, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। यदि हम फर्स्ट बात करते हैं, तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये कोहेरेंट सिस्टम होता है। फर्स्ट बात करते हैं तो ये किस प्रकार का सिस्टम होता है आपका? एक कोहेरेंट सिस्टम होता है। कोहेरेंट सिस्टम होता है ये आपका। पहली तो ये एडवांटेज है कि कोहेरेंट सिस्टम का मतलब हमने आपको बताया कि यह सिस्टम आपके उस सिस्टम के ऊपर बेस होता है। इसको हम एक सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं, जिसको हम दूसरी यूनिट से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, बिना किसी दूसरा न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें ऐड किए हुए। तो उसको बोलते हैं हम कोहेरेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? कोहेरेंट सिस्टम। तो ये एडवांटेज है एसआई सिस्टम का कि हम इसको दूसरी यूनिट फंडामेंटल उसमें भी क्या है, निकाल सकते हैं डिवीजन या मल्टीप्लाई करके। दूसरी यदि हम बात करते हैं, तो दूसरी बात है आपकी कि इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। ये किस प्रकार का सिस्टम होता है आपका? एक एब्सो, ये बोल सकते हो आप, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, एब्सोल्यूट सिस्टम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या है कि इसके अंदर हम जैसे ग्रेविटी फैक्टर है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है और आगे भी आप पढ़ोगे ग्रेविटी के बारे में। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या है इसमें लेके नहीं चलते, इन फैक्टर्स को अवॉइड करके चलते हैं इसमें हम, ग्रेविटी जैसे फैक्टर को। ठीक है, ये आपका एसआई सिस्टम की एडवांटेज है। तीसरी यदि हम बात करें, तो हम बोल सकते हैं इट इज रैशनल सिस्टम। इट इज रैशनल सिस्टम। इट इज रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम से क्या मतलब है कि रैशनल सिस्टम क्यों बोलेंगे? बिकॉज देयर इज वन बेस यूनिट ऑफ एनी वन फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी कोई ना कोई एक बेस यूनिट जरूर मिलेगी, इसलिए इस सिस्टम को रैशनल सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 की, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डेसिमल सिस्टम। किस प्रकार का सिस्टम है ये आपका? डेसिमल सिस्टम। इट इज डेसिमल सिस्टम। किस प्रकार का सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है।
because the unit of same physical quantity are related with power of 10। किसकी किसकी पावर में? पावर ऑफ 10, यानी 10 की जो पावर है उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से किसी भी यूनिट को। जैसे आप आगे पढ़ोगे या आपने 10 तक भी पढ़ा यूनिट्स के बारे में, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10, 10 की पावर -4, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम डेसिमल सिस्टम भी क्या है आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट एडवांटेज एसआई सिस्टम का है आपका, द सिस्टम हैज अडॉप्टेड जूल एज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म। यानी जो जूल है, जूल को क्या है एसआई यूनिट माना गया है एनर्जी की हर एक फॉर्म में। ठीक है, चाहे एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, उन सब के लिए एसआई यूनिट किसको माना गया है? आपका जूल को माना गया है। तो ये भी बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये था आपका कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट किया हमने एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। मैं आपको एक बार फिर से कोहेरेंट सिस्टम बता देता हूं कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इज दैट सिस्टम which is based upon certain set of fundamental units from which all other units can be derived either by multiplication or by division without introducing any numerical value। ओके, जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं उनके इंग्लिश के लिए, हिंदी में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। और नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। हमने पता किया कि हाउ द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम आर देयर, बिकॉज इन एसआई सिस्टम को हम कोहेरेंट सिस्टम बोल सकते हैं। वी कैन से दैट एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम, आई टेल यू अबाउट कोहेरेंट, व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम टू यू ऑलरेडी। नेक्स्ट, इट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम इसलिए बोलते हैं हम इसको बिकॉज इन all these units we have does not conclude g gravitational factors, we avoid it। हम इसको क्या करके चलते हैं? अवॉइड करके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज योर रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम्स हमने आपको बताया, इट इज द रैशनल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी एक बेस यूनिट होती है, किसी न किसी वो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसकी कोई ना कोई एक बेस यूनिट जरूर होती है। ठीक है, जैसे हमने मास के बारे में पढ़ा, मास की क्या होती है आपकी? केजी होती है। ठीक है, वी हैव स्टडी अबाउट टाइम, टाइम की क्या होती है आपकी? सेकंड होती है। वी हैव स्टडी अबाउट मास, टाइम एंड लेंथ, तो लेंथ की हम बात करते हैं तो क्या होती है आपकी? मीटर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट डेसिमल सिस्टम में होता है ये आपका कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर में। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जूल के बारे में, तो एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी हो, चाहे वो आपकी मस्कुलर एनर्जी हो, ठीक है, या मैकेनिकल एनर्जी हो, तो सबके लिए जो एसआई सिस्टम निर्धारित की गई है वो क्या की गई है? आपकी जूल की गई है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी कई बार कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, कौन सी? माइक्रोस्कोपिक यूनिट। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट जैसे आपकी माइक्रोन है, माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन को हम लिखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से, इस प्रकार से, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, और यदि आपको बोले सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करो तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। आराम से, उम्मीद करता हूं मीटर को सेंटीमीटर में आप आराम से कन्वर्ट कर पाते होंगे। माइक्रोन के बाद एक और होती है आपको नैनोमीटर। ठीक है, एक होती है आपकी नैनोमीटर।
तो एक जो नैनोमीटर है आपकी, वो आपकी होती है 10 की पावर -9 मीटर के। ठीक है, और सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, नैनोमीटर के बाद एक और टर्म आती है आपकी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से, 1 एंगस्ट्रॉम ये होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में आप आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये होती है आपकी एंगस्ट्रॉम। एक होती है आपकी, एक सेकंड रुकिए, हाँ, एक होती है आपकी पिकोमीटर। पिकोमीटर, पिकोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 पिकोमीटर से, और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 10 की पावर -12 मीटर। इसी को सेंटीमीटर में भी आराम से लिख सकते हो, सेंटीमीटर में। ठीक है, और एक होती है आपको फर्मी, ये याद रखनी है आपको, अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 जो फर्मी मीटर है आपकी, या 1 फर्मी उसको बोलते हैं हम, 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। और सेंटीमीटर में यदि आपको चेंज करना हो, आराम से आप चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपकी माइक्रोन, यूनिट याद करनी है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप करोगे। जैसे 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर है, वो होती है 10 की पावर -9। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, वो होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर। और एक पिकोमीटर है, वो होता है आपका 10 की पावर -12 मीटर। और एक जो फर्मी है वो होता है आपके 10 की पावर -15 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। क्लियर है दोस्तों? फिर भी कोई डाउट या कुछ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक। अब कि कन्वर्जन भी होता है कि आप जैसे कन्वर्ज करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, कि आपको कोई पूछे कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर कर लेते हैं पहले इसको। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि द वेवलेंथ ऑफ ए सोडियम लाइट इज 5896 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम है? आपको कन्वर्ट करना है इसको नैनोमीटर में। यू हैव कन्वर्ट टू इट इनटू नैनोमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर। यानी एक सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ है वो आपकी इतनी दी हुई है। कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है, ये देखो। और आपको इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले जैसे एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, कितनी दी है आपको? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। नेक्स्ट आपको करनी है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में बदलो, 5896। तो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के। आप पीछे देख सकते हो इसको, यदि आपको याद नहीं है तो अभी अभी करवा के हम इसको जस्ट अभी अभी आए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें होता है ये आपका मीटर में। तो हम इसको थोड़ा सा, अब इसको बदलना हमें किस में है? नैनोमीटर में है। अब नैनोमीटर के बारे में हम देख के आए हैं कि जो हमारा नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर ये इधर लिख रहा हूं मैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -9 मीटर, ये होता है। अब आपको दिमाग लगाना है, अब जो ये फैक्टर दिया हुआ है, ये फैक्टर दिया हुआ है, इसको 10 की पावर 9, यदि हम 10 की पावर 10 को 10 की पावर 9 बना देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखो चेंज कैसे करना है कि यदि हम क्या करें, यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, हमने इस पूरे फैक्टर को क्या है, 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब कैसे लिख सकते हैं इसको कि 5896 डिवाइडेड बाई 10,
इनटू, अब पावर ऐड हो जाती हैं तो पावर ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 10 की पावर 10 और प्लस 1 मीटर, और पॉइंट है इसके लिए पॉइंट लग जाएगा तो कितना 589.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये किसकी वैल्यू होती है, एक नैनोमीटर की, तो हम बोल सकते हैं कि 589.6 इंटू, ये नैनोमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं नैनोमीटर, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देना नेक्स्ट स्टेप में, तो कैसे लिखोगे 589.6 nanometer. This is your answer. You have converted it into nanometer. ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल दे कि एक एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें करना है, माइक्रोमीटर में करना है, तो सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम को आपको पता है कि जो एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर होती है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब आपको करना किस में है, माइक्रोमीटर में है। अब देखो माइक्रोमीटर हम पीछे बताया था आपको कि एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, यानी हम इसको कैसे तोड़े कि 10⁻6 मिल जाए तो उसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है देखो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। एक तो सिंपल इसको हम तोड़ लें, देखो भाई यदि थोड़ा सा दिमाग लगा के तोड़ोगे तो उसको, लेकिन पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। यदि आपको पता है कि एक माइक्रोमीटर में आपके 10⁻⁻6 मीटर है, तो आप क्या करो 10⁻6 आपका ये बोल लो आप -6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये भी तरीका आपका, या आप इसको वापस कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो। 10⁻⁻6, पहले इसी तरीके से बताता हूं मैं आपको, फिर दूसरा तरीका बताते हैं, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। अब देखिए इसको, और अब ये किस में है आपका, पहली बात तो ये किस में रहेगा आपका, मीटर में। फिर देखिए हाउ टू बी कन्वर्टेड कि 10⁻⁻10 और ये ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी 10⁻6, और ये इतना, ये किसके बराबर है, माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर। अब भी बेस आपका सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁻10 प्लस 6 माइक्रोमीटर। अब आगे करोगे तो इसकी पावर ऐड कर दो तो 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। ये आपका क्या रहेगा, आंसर। क्लियर है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में थोड़ी बहुत आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो भैया आप आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स आल्सो एंड आल्सो ऑन व्हाट्सएप नंबर। तो ये है आपका इस प्रकार से कन्वर्जन। अब जैसे मैं आपको लिख देता हूं ये आप खुद करोगे, जैसे कन्वर्जन करना है आपको कि 1 माइक्रोमीटर को आपको कन्वर्जन करना है फर्मी में। ठीक है, ये खुद करोगे। एक क्वेश्चन ये होगा, एक और देता हूं कि एक फर्मी को कन्वर्ट करोगे आप एंगस्ट्रॉम में, और एक माइक्रोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट करोगे फर्मीमीटर। ये क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4। अपने आप करके देखो, वीडियो को पॉज करके, या खुद आप इस पे ट्राई करो कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है,
फिर भी डाउट होता है, जैसे पीछे हमने तरीका समझाया बिल्कुल उसी तरीके से ये आपके होंगे, और आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको करने हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब एक और चीज हमें आपको बतानी, ये सब मैंने आपको जो यूनिट बताई हैं ये आपकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स है। कौन सी यूनिट है? माइक्रोस्कोपिक। एक और यूनिट होती है, वो होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स। मैक्रोस्कोपिक यूनिट, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर हम फर्स्ट है जो वो स्टडी करते हैं आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि भाई इसको हम रिप्रेजेंट है वो कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से। AU ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको हम AU से। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में लिखूं तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as, it is defined as the average distance, the average distance, the average distance between sun and earth, between sun and earth। बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो जिनको स्पीड कम लग रही है वो आपका ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, तो वहां जाकर स्पीड तेज कर लें, क्योंकि हमें क्या है कि जो आम एक स्टूडेंट होता है तो बिल्कुल उसके हिसाब से हमें क्या है स्टडी करना पड़ता है, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के हिसाब से, तो इसलिए हमने स्पीड क्या है थोड़ी स्लो रखी है। तो आप वहां जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं और वीडियो को जल्दी देख सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हमने आपको बताया है कि ये एवरेज डिस्टेंस होती है किस किस के बीच में, सन के बीच में और अर्थ के बीच में। और यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर, ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है, आप अच्छे तरीके से याद करोगे कि क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, तो ये होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो सेकंड हम पढ़ते हैं, ये तो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, सेकंड पढ़ते हैं हम लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है। कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, it is defined as the distance traveled by light in 1 year, light in 1 year, जो कि एक साल में, एक ईयर में जितनी लाइट ट्रेवल की जाती हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है आपकी कि एक कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। ठीक है, फिर 24 घंटे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, कितनी होती है। और जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और इसी को आप यदि किलोमीटर में लिखना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये किलोमीटर में हो जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। तो हमने दो यूनिट्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। एक यूनिट्स के हमने पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है आपकी, ये एवरेज डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो 10⁻11, इसलिए इनको मैक्रोस्कोपिक यूनिट बोला गया है, ठीक है। और एक होता है आपका लाइट ईयर, जो एवरेज डिस्टेंस जो लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की जाती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, और लाइट ईयर की वैल्यू होती है। देखो इस पे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, कि आपको बोलेगा कि बताओ लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ठीक है। तो आपको वो अलग अलग से ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे एक लाइट ईयर के लिए ऑप्शन दे दिया उसने कि ये टाइम की है, दूसरा ऑप्शन बना देगा कुछ भी मास की है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बना देगा आपका आपके लिए ये लेंथ की है, ठीक है। चौथा ऑप्शन बना देगा ऑल दी अबोव, ऑल दी अबोव। अब बच्चे क्या देखते हैं, पढ़ते हैं शब्द लाइट ईयर, लाइट ईयर, ईयर आ गया, वो ईयर देखते हैं किस पे, पहला ही टिक उनको टाइम मिलता है वहां पर और टाइम करके लगा के आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में लाइट ईयर किसके लिए होता है, देखो लास्ट में क्या रहा है, मीटर। और मीटर किसके लिए यूज होता है, हमने पढ़ चुके हैं ऐसा यूनिट में, मीटर आपका लेंथ के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, होगा आपका लेंथ, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर चीज है आसानी से समझ में आई होगी कि हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी मैक्रोस्कोपिक यूनिट जो हमने स्टडी की है, ठीक है। एक और होती है इनके अलावा, उसके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी को भी कंप्लीट करते हैं। जो तीसरी होती है, ठीक है, तीसरी होती है आपकी पार्सेक, पार्सेक, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं कि इट इज डिस्टेंस एट विच, पार्सेक की डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस एट विच, इट इज द डिस्टेंस एट विच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर सबटेंड, आर subtends an angle of 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कितने डिग्री का, कि भाई जैसे ये सिस्टम ले लिया हमने कि ये है आपका, ठीक है, एस ई, ये एस, ये ई, ये आपका कितना हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ठीक है। और जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपका कितना होगा, आपका 1 मिनट होगा। क्लियर है, कितना होगा ये, 1 मिनट होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। यानी इसको हम निकालने का जो तरीका है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो आरक है आपका, आरक होता है आपका रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। और यदि हम यहाँ से क्या निकाल लें, एंगल निकाल लें, तो जो एंगल होगा आपका वो होगा आरक डिवाइडेड बाई रेडियस, आरक डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। और तीसरी एक टर्म और यहीं से हम निकाल सकते हैं, यदि रेडियस निकालें तो फिर वही तीनों बात आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो रेडियस निकालेंगे तो आरक डिवाइडेड बाई एंगल, आरक डिवाइडेड बाई एंगल, ठीक है। तो 1 जो आपका पार्सेक है, 1 पार्सेक है डेफिनेशन से, तो 1 पार्सेक है आपका
कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया जाता है, 1 सेकंड का। ठीक है, और बात करें हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो वो होती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 1 सेकंड को आपको बदलना पड़ेगा रेडियन में, तो इसको रेडियन में बदलने का तरीका आपका, ठीक है, 1/60 इंटू 1/60 और इंटू π/180। आपने क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, अब 1 सेकंड को हमने रेडियन में चेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और यही आपको याद करनी है ये वैल्यू। ठीक है, आपको इतनी सारी जरूरी नहीं है कि आप सारा याद करो, आप पार्सेक की यूनिट याद रखोगे कि मैक्रोस्कोपिक यूनिट है, और एक पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, और जो एक पार्सेक है, यदि लाइट ईयर में आपसे पूछ ले, किसमें पूछ ले, लाइट ईयर में, कि भाई आपका 1 पार्सेक है, आपका 1 पार्सेक, तो लाइट ईयर में किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3 आप खुद निकाल के चेंज करके देख लेना, 26 लाइट ईयर इसके बराबर होता है। ठीक है, और यदि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर पूछे कि 1 और जो 1 लाइट ईयर है आपका, 1 लाइट ईयर है वो बराबर होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कन्वर्जन है, ये खुद भी करके देखना आप। ठीक है, याद करके देखना और इनको याद करना। और 1 पार्सेक बता चुके हैं कि 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, इसके, और 1 लाइट ईयर इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी आपका यूनिट्स और मेजरमेंट का कंप्लीट चैप्टर, इसके बारे में हमने स्टडी किया है। ये था आपका यूनिट और मेजरमेंट। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रेडियन में उम्मीद करता हूँ भैया आपको कन्वर्ट करने आते होंगे कि भाई कैसे कन्वर्जन करते हैं। फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं एक थोड़ा न्यूमेरिकल और इस पे बता देता हूँ कि जैसे आपको किसी ने बोला कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, आपसे बोला कि 1 डिग्री को आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। 1 डिग्री को किस में चेंज करना है आपको, रेडियन में। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं 1 डिग्री को रेडियन में, जब आपको पता है कि जो 360 होता है, 360 डिग्री होता है, वो किसके बराबर होता है आपका, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें यहां से 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आपका किसके बराबर हो जाएगा आपका, कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाई 180, और इसको जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। डिवाइड करने के बाद, यानी पाई को 180 से डिवाइड करोगे तो पाई की, यानी कहने के बाद पाई की वैल्यू पुट कर लो 3.14 या 22/7, जो भी आप पुट करना चाहो कर लो। इसी तरीके से आपको जैसे किसी ने बोल दिया कि 1 मिनट को भी कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। आपको पता है कि जो 1 मिनट है, ये आपको पता है कि जो 1 डिग्री है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, कि जो 1 डिग्री, एक मिनट, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ये आपको बोल रहा है कि 1 मिनट को कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। ठीक है, यदि आपको इसको कन्वर्ट करना है
तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि अभी निकाल के आए हैं हम कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। और इसकी वैल्यू अभी निकाल के आए हो आप कितनी, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये निकाल लिया हमने अभी। अब यहाँ से तो हमने क्या है, एक का निकालना है, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए निकालना है, तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² को आप डिवाइड कर दो किससे, 60 से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। इसी तरीके से आपको खुद निकालना है अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है कि 1, या आपने मिनट को कन्वर्ट करा किसमें, रेडियन में। अब आपको कन्वर्ट करना है 1 सेकंड को, 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है अब आपको रेडियन में, और ये काम करोगे खुद। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻⁻6